नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द न्यूज फोबिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नवाबों के शहर लखनऊ में। यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिरकार 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की या फिर इधर योगी आदित्यनाथ इस बार फिर से आने वाले हैं। आपसे जानते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे, किसकी सरकार इस बार बन रही है। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से चल रही। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इनकी सरकार में किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, ऊपर से महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो गई है। अब जनता मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी का एक सोच है कि सबको शिक्षा, सबको सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान। समाजवादी का है यही पैगाम। समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देगी, सबको रोटी कपड़ा और मकान देगी। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार साइकिल कबाड़े में जा रही है। साइकिल बहुत तेजी से चल रही है। साइकिल जो है गांव गांव दौड़ रही है और जनता में वो जो है तहलका मचा दिया है। जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। कारण यह है कि ये 10 साल की सरकार के लोगों ने देख लिया। जो अपने को भगवान प्रभुराम का वंशज कहते थे, उनके रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्वज के यहाँ मंदिर में चोरी हो गई। और चोरी करने वाले कौन थे? आरएसएस के लोग थे और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। तो भगवान भी नाराज है, ऊपर से हनुमान जी बहुत नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी आ रहे थे, तो ये लोग हनुमान जी को कमल का झंडा लेके नचवा रहे थे। तो हनुमान जी भी परेशान हो गए हैं। हनुमान जी ने भी सोच लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। जनता का तो कहना है कि अगर इस बार फिर से सपा आ गई तो फिर लड़कियों के लिए दिक्कत हो जाएगी सुरक्षा के लिए। कौन कहता है? लड़कियों के लिए बाबा के सरकार में रोज अत्याचार अन्याय हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज मारी जा रही है। वो आप बता रही हैं। अरे बाबा क्यों कहते हैं कि अगर अपराधी इस चौराहे पे अपराध करेगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हैं। अयोध्या में चोरी हो गई, यमराज कहाँ सो गए? कहाँ है चौकीदार? जो चौकीदार कह रहा था कि हम देश के चौकीदार हैं, कहाँ है चौकीदार? कहाँ है सोया चौकीदार? कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही, रोज घटनाएं हो रही, इसी शहर में हो रही है। इसी शहर में रोज बच्चियों के अभी देखिए मैडम, कहने दीजिए तो हर आदमी अपना अपना वक्तव्य देता है। जिस समय 91-92 में आदरणीय स्वर्गीय माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने तो अयोध्या में गोली चलवा दिया था कार से कोई हिंदुओं के ऊपर। क्या वो नहीं अपराध था? योगी जी है, सही है, ये हमेशा रहेंगे। और 2027 में आदरणीय योगी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। को पे गोली चलवाए थे मुलायम सिंह यादव। जब चाचा बड़े बूढ़े पान धान कोई काम करवाओ, डीजल पेट्रोल रोडवे ट्रैक्टर सब बेचो, सब गर्मी धरो, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी, और बताओ कुछ काम होता? ऐसे लोगों ने अति बात है ना, धर्मेंद्र दे दिया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, कोई रोकने वाला। शिक्षा रोजगार मिला ही नहीं। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी जो है चलती रहेगी। जो चीज बढ़ा है वो चीज घट नहीं आ पाएगी। चाहे उस समय मैडम वहाँ आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, हमको बना दिया जाए, जो चीज बढ़ गई है वो चीज घट नहीं सकती है। ये लोग बिना सोचे समझे मनगढ़ंत वाली बात कर रहे हैं। 2873 अपराधी जंतर मंतर पर जाकर के बवाल किए, उसमें वो सब छात्र नहीं थे, जिसमें आदरणीय कोर्ट ने कह दिया कि जो अपराधी हैं उनके हिसाब से उनके गवर्नमेंट। बेरोजगारी हर सरकार में रहेगी। देखिए रहेगी क्या, ये सरकारी विभाग का जितना भी है, जो अधिकार मिला है, जाति आरक्षण मिला है, जो संविधान के हिसाब से देश आजाद हुआ, वही छीना जा रहा है, वो निजीकरण किया जा रहा है। गरीबी अमीरी इतनी हो जा रही है वो दूर नहीं हो सकता। शिक्षा से वंचित कर रहे हैं लोग। अधिकार पूरा जो संवैधानिक व्यवस्था से जो नौकरी निकलती है। सरकार आ रही है इस बार। विपक्ष में सरकार बनाएगी, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, पूरी जनता इनके साथ है और सरकार बनाएगी। विपक्ष समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। हाँ बिल्कुल आएगी। समाजवादी भैया उसकी साइकिल पंचर हो गई है। अब भैया अब साइकिल का जमाना चला गया। अब भैया मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं। अब भाई पहले के जमाने में सब साइकिल से चलते थे, लेकिन अब साइकिल पंचर हो जा रहा है, कहाँ हम लेके भागेंगे? अब इसलिए साइकिल पंचर हो जाएगी। नहीं, पंचर अंचर कुछ नहीं होगी। साइकिल लड़ाई तो साइकिल ही की है और बीजेपी की है, और तीसरी पार्टी की तो कोई लड़ाई है नहीं। मायावती बहन मायावती कहाँ गई? ना कहीं कोई दूर तक लड़ाई में नहीं है। चलेगा कि साइकिल पंचर हो जाएगी। साइकिल पंचर नहीं होगी। साइकिल का जमाना आ रहा। अभी देख रहे थे जब अमेरिका और इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा था तो क्या हालत थी? साइकिलें चल रही थे ना। मैं कहना चाहूंगा बहुत पहले से कहा था, टिन टुन करती एकड़ से चलती यह मेरी साइकिल है। समझे आप?
ये साइकिल चलती रहेगी, साइकिल कभी पंचर नहीं होगी। और पंचर का हम लोग पंप लेके साथ चलेंगे और तुरंत हवा भरेंगे आगे लेकर साथ में चले। हाँ, पंप भी साथ में रहेगा। क्या बात करती हैं? आपकी बार जनता मूड बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। साथ में पंप लेकर चल रहे हैं, साइकिल दौड़ेगी। समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो गरीबों का विरोधी है। तो ये गरीबों को चाह रही है, कोई गरीब जनता उभरे न कोई गरीब छात्र उभरे। सबसे पहले इनके मुद्दे पे आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इसकी सरकार चाह रहे हैं अभी इस बार। हम सब चाह रहे हैं, जब कोई सरकार नहीं दिखाई दे रही है ठीक, तो उससे बढ़िया योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है, कोई सरकार और बढ़िया नहीं है। और सरकार कहाँ बढ़िया है? सपा सरकार आ जाएगी, वो भी अभी आरक्षण आर्थिक आधार पे मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रही है। न बसपा उठा रही है, न कांग्रेस उठा रही है। बीजेपी उठा रही है, बीजेपी उठा रही है। बीजेपी भी नहीं उठा रही है। बीजेपी का यही मुद्दा है कि हम सब खत्म होना चाहिए। अगर योगी जी आर्थिक के हिसाब से आरक्षण कोई मुद्दा नहीं उठा रही कोई भी पार्टी। ये जिनसे पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। छात्रों के ऊपर लाठियां जिस तरह से बेरहमी से चलाई हैं और जिस तरह से पैलेट गन से इन लोगों ने 60 साल के छात्र होते हैं, उम्र छात्रों की उम्र क्या होनी चाहिए? जो बुढ़े 80 साल के ही तो 60 साल कह रहे हैं। 60 साल के जो छात्र रहे वहाँ छात्र रहे। 80 साल अभिभावक तो है ना छात्रों के, फीस भर रहे हैं, हजारों फीस भर रहे हैं। अभिजीत दीप के छात्र रहे, छात्रों के मुद्दे पे 60 साल का कहाँ है? 60 साल का नहीं है वो भैया, अपनी पार्टी संगठन बना रखा है, काकरोच पार्टी। वो केवल राजनीति का बना रहे हैं। अपनी बात पैसा लगा दिया सब लोग, बात बता रहे हैं। अभिजीत दीप के 60 साल के हैं, पार्टी अपनी बना ली है। देखिए जैसा इनको वो दिया जाता है ट्यूशन, उसी हिसाब से इनके दिमाग में कुछ जाना नहीं है। ठीक है, इनका काम था छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटना, उनके ऊपर डंडों से बारिश करना, पैलेट गन चलाना। इन्होंने छात्रों के साथ जो अपराध किया है, किसानों के साथ अपराध किया है, युवा के साथ अपराध किया है। अगर सड़क पर कोई भी न्याय मांगने उतरता है तो ये बूट और बट से उसको कुचलने का काम करते हैं। इनके लोग, इनकी सरकारें, इनको ये लगता है कि अगर कोई भी पब्लिक आवाज उठाएगी, जनता आवाज उठाएगी, युवा छात्र आवाज उठाएगा तो इसे हम बूट और बट से कचल देंगे। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इन्होंने वही प्लान सोचा था कि छात्र आएंगे, 400 की संख्या होगी और हम उनको कुचल देंगे। डंडों में कांटे लगा के इन्होंने वार किया है, इन्होंने उनका खून और लहू बहाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने भक्तों को शर्माती है। आपने देखा होगा, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान आंदोलन को क्या बता रहे थे, देशद्रोही बता रहे, आतंकवादी बता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लास्ट में किसानों के सामने घुटने टेक दिया और किसानों के बिल को वापस लिया। इस छात्र प्रदर्शन जो चल रहा था जंतर मंतर में, यही कह रहे थे चाइना फंडेड है, अमेरिका फंडेड है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिस सरकार ने लेकर ये साबित कर दिया कि हाँ, ये सरकार गलत कर रही थी। लेकिन भक्त है मानते ही नहीं, क्योंकि इनको भक्ति का भूत चढ़ा हुआ। नौजवानों से कोई भक्ति का बता तो रहे हैं, उनको आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं आवाज उठा रहे हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो आरक्षण के कारण छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो छात्र नहीं है। जो आरक्षण की दुहाई दे रहे हैं, आज आरक्षण इनसे रहे, वो छात्र रहे। ये संविधान ने आरक्षण दे रखा है, इनके बाप दादा और पुरखे कभी नहीं मिटा सकते, अंबेडकर को कभी नहीं खत्म कर सकते, कभी संविधान को नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि मोदी का संविधान करना चाहिए। BN राव रहे, ये तो कांग्रेस की देन रही। BN राव को खत्म करके भीमराव अम्बेडकर को लाए। BN राव रहे, संविधान के रचयिता। देखिए, इनको समझाना वही है कि दीवार में सर पटकना। चाइना की दीवार टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं मानेंगे। बटा नहीं, वैसा ही रह गया। देखो सर, जो कह रहे हैं इनको समझाना शर्म लगा, तो क्यों लगा रहे हो सर आप? क्यों? अच्छा, क्यों आपको आरक्षण देना चाहिए? मतलब आप SC हैं, 80% में आपको दरोगा भर्ती मिल जाएगी। मैं जनरल में हूँ तो 120 नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब आप अखंड भारत पे बात कर रहे हैं, आप कह रहे पूरे देश में हमारे नाम बोले, तो जब आप जातियों में आरक्षण मांगेंगे, भीख क्यों मांगेंगे? इनको डाटा ही नहीं मालूम होगा। 2007 में जब, रुक जाओ पहले, जातियां किसने बनाई? जाति खत्म कर दिया, आरक्षण वैसे भी खत्म हो जाए। आप 100 साल से, सदियों से चले आ रहे हैं। मंदिर में पुजारी कौन बनेगा? मंदिर में पुजारी कौन बनेगा? अच्छा, तुम बता दो, ब्राह्मण पुजारी कैसे कोई आचार्य की डिग्री लेके आते हैं? संपूर्णानंद से भैया संस्कृत पर बता दो, संस्कृत का इन्हें श्लोक कॉलेजियम व्यवस्था में क्यों नहीं पढ़ाया करते? मंदिर में आरक्षण की बात कर दो। और ये अगर इन्हें बनना है, अगर इनको ज्ञान होता
तो आरक्षण नहीं मिलता, अगर ये बाहुबली होते तो इनके SC/ST एक्ट नहीं मिलता। सीधी बात, नो बकवास, ये कुछ भी नहीं। देखिए ये लोग वही लोग हैं जैसे मोदी जी कहते थे ना कि 2024 में हमको सत्ता दे दीजिए, हम संविधान को खत्म कर दे। अयोध्या के सांसद कहते संविधान को कुचल देंगे, और वो 400 नारा के चकनाचूर इस देश की जनता ने किया, इनको ला के बैसाखी पे टिका दिया। अगर संविधान से छेड़छाड़ किया, ये हम कहीं के नहीं रह जाए। सरकार आ रही है, छोड़िए सब बातें, आरक्षण पे आप लोग चले गए, सरकार की बात करेगा जो नौजवानों के हित में पहले काम किया है वही सरकार आएगी। देश में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। ये भक्त लोग, यही भक्त लोग, समाजवादी पार्टी इस जन्म में आएगी नहीं, अगला उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर इस जन्म में तो आने वाला नहीं है। 27 में आएगी, लेकिन 3027 में, 2000 में नहीं। पंकर ढूंढने के लिए 24 में कहते थे कि समाजवादी पार्टी की 10 सीटें जाति और धर्म पे बहुत दिन बरगला लिए हैं। जाति और धर्म पे कोई अब मानने वाला नहीं है। सरकार समाजवादी पार्टी की 2027 कह दिए कि समाजवादी पार्टी की आ रही है सरकार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो बात करेगा हम उसी के साथ हैं। बहुत दिनों में ये जात धर्म क्या, गरीब जनता जो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं वो जनता, वो छात्र नहीं है, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो किसी का औलाद है जो आत्महत्या कर। दोनों साइड के कर रहे हैं ना आत्महत्या, इधर जो पेपर लीक हो रहा है उसके भी छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण जिनको मिल रहा है वो भी कर रहे हैं। पेपर लीक आज से नहीं, मनमोहन सिंह गए, कांग्रेस के जमाने में रहा। ये क्या है, अगर पहले गलती होगी तो दोबारा करेंगे आप लोग। सरकार इसलिए चुनी थी, पहले गलती हुई थी तो ये सरकार आई थी। इसका मतलब तो ये है वो पहले हो गया था, 22 बच्चे आत्महत्या कर लिए, आप जगह जागे नहीं है, लाठी चार्ज कर दिया, 5-6 स्टूडेंट बचे थे वहां पर। उस जब भी मान जाते ना, जब बच्चे पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे ये लोग। आइए कह रहे हैं अभी लाठीचार्ज की बात कीजिए। एक मिनट यार, पानी पी लो, हार्ट अटैक आ जाएगा। हाथ नीचे। अच्छा भैया, अरे भैया झगड़ा नहीं। अभी इन्होंने लाठीचार्ज की बात की ना। देश के मोस्ट सेंसिटिव एरिया में जबरदस्ती घुसने की कोशिश थी और धारा 144 लागू हुआ था तब। इनकी औकात में रहना चाहिए। इनको ये नहीं पता 144 लागू होने का मतलब क्या होता है। ये जबरदस्ती स्टूडेंट को बरगला कर कह रहे हैं कि जो 144 लागू होने के बावजूद की संसद चलो घेराव करो, तो लाठीचार्ज, वहाँ गोली भी चल जाती तो वो कुछ गलत नहीं होता। बाबा 27 में जा रहे हैं, बहन जी आ रही है हमारी 27 में। बहुजन एक ही विधायक है, कैसे आएंगे? हमारे माननीय जो बुआ जी हैं, मतलब मायावती जी, भाई हम लोग तो बुआ ही बोलेंगे भाई। माननीय जो हमारी बुआ जी हैं, अब वो जो है बुआ जी जो है, जब इलेक्शन में खुल के उतरे, मैं ब्राह्मण होकर सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन खुल के उतरे तो, लेकिन वो खुल के उतर ही नहीं रही है। तैयार हो चुका, बहन जी बस संग देंगी, वो जब बजाते रहेंगे हाथी आगे बढ़ता जाएगा। खुलकर वो सामने उतर ही नहीं रही है चुनाव में, ये उतरे नहीं ना, बहन जी ट्वीट कर देती है। 9 अक्टूबर को ऐतिहासिक रैली फिर होने जा रही है। पिछली बार बहन जी ने ये नहीं कहा था कि मैं रैली करूंगी, अब की बहन जी ने स्वयं कहा है मैं रैली करूंगी। 50 लाख आदमी पहुंचेगा, रोडें बचाव हो जाएंगी। अरे यही लोग थे जो पहले बहन जी को कहते थे ये तो गलत बन गई, ये नेता ठीक नहीं है। अब इनको दिख रहा है कोई इनका चमार का बेटा, चमार का लड़का चंद्रशेखर आजाद, वो आगे वो ज्यादा खतरनाक होगा, तो उनको ये तो बहन जी ठीक है, ठीक है नहीं। नौजवान की सरकार बनेगी। सपा के भी कुछ विधायक भारी है। सपाई चमचों को मैं बता देना चाहता हूँ, सपाई चमचों को 9 अक्टूबर 2027 कितना 9 अक्टूबर 2027, पिछली बार जो भीड़ 20 लाख थी, इस बार 40 लाख भीड़ हम लोग का टारगेट है। 40 लाख भीड़ से पूरा लखनऊ चक्का जाम करके और चुनावी आगाज करेंगे। आप समझिएगा। एक बात टंके चोट पे बता रहा हूँ, मैं योगी जी को पसंद करता हूँ, लेकिन योगी के बाद अगर मुझे कोई मुख्यमंत्री पसंद आया उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी थी, बाकी कोई था नहीं। कोई थी है नहीं ना। अरे तो अगले यादव जी हैं, अगले यादव जी हैं, अगले यादव जी भी थे, अब बनेंगे। वो तो भी चोर निकले, जनता लाएगी, जनता लाती है, जिसको चाहती है लाती है। अरे जिसको चाहते हैं सरकार बनाई थी पहले भी बहुत बढ़िया। गुंडों की बहुत चिल्ला रहे, पानी पिला के ये पूछिए
कि जब एंटी पेपर लीक बिल पास हो रहा था तब इनके सो कॉल्ड वो समाजवादी भैया कहाँ थे, कौन सा डंका बजाने गए थे? वो जो डिम्पल भाभी गोद में लेके बच्चों को सुरा रही थी, वो कहाँ थी जब एंटी पेपर लीक बिल पास हो रहा था? लीक नहीं हुआ, बीएसपी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पूछ लीजिए भैया, अगर यहाँ जो समाजवादी के लोग हों उनसे पूछ लीजिए। 6.5 लाख नौकरियां बहन जी ने दी थी, 6.5 लाख नौकरियां दी थी बहन जी ने, समाजवादियों ने दिया और किसी को दिया बताइए? 1,01,000 मकान दिया था बहन जी ने लखनऊ में, सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूँ, वैसे तो उत्तर प्रदेश में दिया था। तो जिस प्रकार आपने देखा कि लखनऊ की जनता जो है तरह तरह के अपने विचार रख रही है। किसी का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो किसी का कहना है कि एक बार फिर से बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता पे आने जा रही है। तो वही तीसरी बार एक बार फिर से योगी बाबा की सरकार बनने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी राय रखी है। फिलहाल आप इनकी राय पे क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ प्रियंका।